डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन काउंटडाउन 22 डेज रेस्ट के हम लोग 22 डेज के वीडियोस में आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के वैल्यू चार्ट को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू टेबल के लिए एक ब्लैंक चार्ट दे रखा है। किसी एक की वैल्यू को अगर आप पता लगा लेते हैं तो बाकी सभी की वैल्यू को आप याद कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए साइन 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो आप थोड़ा सा इसमें वर्क कर लें, आप बाकी सभी का अपने आराम से जाएंगे। कैसे? तो साइन यहां हमने लिखा 1 0 1 2 3 4 और इन सभी को हमने क्या किया कि लास्ट में जो 4 है उस 4 से डिवाइड करने की कोशिश किया। सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया है। अब क्या करना है, एक और काम कीजिए कि इसके ऊपर में जो है ना कि वो रूट हम लोग ले लेते हैं। इसके ऊपर में भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट। अब हुआ क्या कि 0 बाई समथिंग 0 होता है, तो ऐसे में इसके रूट भी क्या हो गए 0, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। 1 का रूट 1, लेकिन 4 के रूट कितने होते हैं 2, तो इसके आंसर कितने आ गए 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। ये चूंकि कट जा रहा है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे में 1 का रूट जो है यहाँ 1 से जो कटा है तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट नहीं निकला तो 2 रूट 2 में रह गया। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2। लेकिन साइन 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे √3, लेकिन 4 का रूट कितना होता है 2 और ये 4 4 कट गया कितना 1 टाइम्स में, तो ऐसे में 1 का रूट कितना आ गया 1। तो ये साइन के वैल्यू जो आपके सामने में आया, अब इसी से बाकी सब के वैल्यू पता चल जाएंगे। कैसे? जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये साइन का एरो लाइन है तो ये कॉस के लिए है, केवल वैल्यू को उलट दीजिए। ये 1 को यहां पे लिख दीजिए, ये √3/2 को यहां पे लिख दिया जाए, ये 1/√2 को यहां पे लिख दिया जाए, ये 1/2 को यहां पे लिख दिया जाए और ये 0 को यहां पे लिख दिया जाए। तो ये हो गया साइन कॉस का हो गया। 10 के लिए केवल आपको करना क्या है कि S/C, साइन बाई कॉस, यानी कि 0/1, 0 बाई समथिंग 0 ही होता है। 1/2 √3/2, 2 2 कट गया तो क्या हो गया 1/√3 इसके हो गया। इसका पूरा दोनों का दोनों कट गया 1/√2 1/√2 तो सिंगल 1। √3/2 और 1/2 का 2 2 कट गया तो केवल √3 इसके आंसर। 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड, यानी कि अभी तक इसके कोई डिफाइनेशन नहीं है, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन कॉस 10 का पता चल गया। बाकी तीनों का पता करना है तो साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉसेक, यानी कि 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो गया। उसके बाद में 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ये हो गया साइन के लिए कॉसेक। तो कॉस के लिए कौन होता है, तो कॉस के लिए होता है सेक। 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा तो √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। तो ये हम लोगों का हो गया यहां पे। अब लास्ट बच गया कॉट। 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, तो 0 का उल्टा फिर यहां पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड और उसके बाद 1/√3 का उल्टा तो केवल √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और लास्ट नॉट डिफाइंड का उल्टा 0। तो इस तरह से एक केवल साइन के वैल्यू अगर आप याद कर लेते हैं, चलिए निकालने का तरीका नहीं भी सीखते, केवल अगर आप याद भी कर लेते हैं तो उसके बेस पर बाकी सारे वैल्यू टेबल को आप जान सकते हैं। कब ये मदद करता है, अक्सर एग्जामिनेशन में ये देखा जाता है कि सिर्फ वैल्यू टेबल के बारे में कंफर्म नॉलेज नहीं होने की वजह से या थोड़ा सा शंका होने की वजह से आप किसी क्वेश्चन को ठीक से नहीं बना पाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप इस वैल्यू टेबल को अपने रफ पेज में पीछे अगर थोड़ा बना लें तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर के इस टाइप के ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो रह गई बात इधर एक वैल्यू टेबल के बारे में। अब दूसरी बात, एकदम से नया साल आ चुका है, आप कुछ न कुछ अपने आप में
आपको ये चीज़ लग रहा होगा कि अब मेरी तैयारी कैसे हो पाएगी, समय काफ़ी कम है। लेकिन आप सोचने में ही अगर अपना समय बिता दीजिएगा तो जो भी थोड़ी बहुत बेहतर तैयारी हो सकती है वो नहीं हो सकती। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। अभी जो समय बचा हुआ है, इस समय का एक एक पल का, एक एक क्षण का जो है ना, कि आप अपने पढ़ाई पे लगा दीजिए। आनंद करने के लिए फिर कोई और टाइम मिलेगा। अगर रिजल्ट बेहतर हो जाएगा ना तो आपके लिए सारा समय खुशनुमा लगेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी ना तो जब तक एग्जामिनेशन और रिजल्ट के बीच में जो पीरियड बचा होगा ना, मन में शंका मनी बनी हुई रहेगी। तो अगर आप एकदम पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं अपने रिजल्ट के प्रति तो अभी से आप पूरी तरह से लग जाएं। थैंक यू।